इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार तिनसुकिया असम। जैन दर्शन के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे थे। हम क्रियाओं को, क्रियाकांड को ही दर्शन मान चुके थे, जबकि दर्शन पक्ष भिन्न है और क्रिया पक्ष भिन्न था। क्रिया पक्ष स्थूल है, दर्शन पक्ष सूक्ष्म है। क्रिया पक्ष शरीर की मेहनत है, क्रिया पक्ष शरीर की मेहनत है, शरीर को थकाना है, और दर्शन पक्ष मानसिक मेहनत है। दो प्रकार की मेहनत होती है। एक व्यक्ति रोड पर डलिया डाल रहा है, वो भी रोड बना रहा है। एक व्यक्ति रोड पर डलिया डाल रहा है, ईंट, रेता, गिट्टी आदि की डलिया डाल डालकर रोड को तैयार कर रहा है, मिट्टी डालकर। और एक व्यक्ति पेपर पर ड्राइंग कर कर कितना मसाला डालना है, कितना नहीं डालना, कितना रेशो होना चाहिए, इसमें वो भी रोड तैयार कर रहा है। रोड तो दोनों ही तैयार कर रहे हैं ना। एक मिस्त्री मकान बना रहा है, ईंट पर ईंट लग के, एक लेबर छत ढालकर ये आया मसाला डालता जा रहा, और एक वहाँ पर बैठा हुआ है, इतना रेशू में मसाला लीजिए, इतना सीमेंट रखिए, इतनी रेत रखिए, इतना गिट्टी रखिए, क्योंकि हमको इतना रहेगा तो इतनी ड्यूरेशन तक चलेगी वस्तु, इतना रहेगा तो इतनी ड्यूरेशन तक। वो भी तो मकान बना रहा है ना, दोनों ही मकान बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये मजदूर या मिस्त्री मकान बना रहा है, इंजीनियर ने क्या किया है? कागज पे बनाया उसने तो कागज पे ड्राइंग की है, लेकिन उसने कागज पे नहीं, पूरे दिमाग में मकान बना चुका था। उसके ज्ञान में मकान बन रहा था, तब वो कागज में आया। कौन सी प्लानिंग, कैसी डिजाइन, कैसा मसाला, क्या होना चाहिए था। एक शरीर की मेहनत कर रहा था, एक दिमाग की मेहनत कर रहा था। दोनों मेहनत चल रही ना। अब बताओ पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे, शरीर की मेहनत करने वाले को या दिमाग की मेहनत करने वाले को? शरीर की मेहनत करने वाला तो सुबह से लेकर शाम तक लगा है। शरीर की मेहनत करने वाला सुबह से लेकर शाम तक लगा है, तब भी मिला क्या? 500,000। कितना मिला जित? इससे ज्यादा दोगे कि तुम? वो जो दिमाग की मेहनत कर रहा है, एक नक्शा उसने बनाया, 51,000 रुपए का बिल आ गया। 50,000 लिए उसने, 1 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए। किसके? नक्शा बनाने के। मेहनत हो रही है शरीर वाले की, लेकिन पैसा मिल रहा है ज्यादा दिमाग वाले को। बस यही, इसी को दर्शन समझना। जो क्रिया पक्ष वाली शरीर की मेहनत है, जहां पर मेहनत बहुत है लेकिन फल इतना सा है। जो दर्शन पक्ष है वो तत्व निर्णय है, वो तत्व निर्णय है। एक बार निर्णय हो गया तो उसका फल बहुत अधिक है। एक बार बस नक्शा तैयार करना है। क्या है दर्शन? तत्व का समीचीन निर्णय करना है दर्शन। वस्तु का समीचीन बोध करना है दर्शन। आचार्य मुनि यहां कह रहे हैं कि दृष्टि को निर्मल करना है दर्शन। वस्तु को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति खराब है, आप कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बेकार आदमी है, बहुत खराब आदमी है, ये यहाँ से चला जाए तो शांति मिल जाए, समाज में मिल जाए, घर में मिल जाए। बहुत से लोग रहते हैं ना, लड़ाकू, अड़ंगा डालने वाले, हर बात पे टांग अड़ाने वाले, कई प्रकार के समाज में, घर में लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं है, बस इनको उसी में आनंद आता है कि हम कब बाधा डालें। कुछ नहीं करना उन्हें तो कोई भी काम करो, उन्हें तो बाधा डालना है। ऐसे लोग भी पैदा होते हैं। चाहे घर में हो, तुम कुछ भी करो, और तुमने पूरब कहा तो उन्हें पश्चिम ही कहना है, तुमने पश्चिम कहा तो उन्हें पूरब कहना है। ऐसे जीव भी समाज में, घरों में होते हैं। अब आप कह रहे ये व्यक्ति को हटाओ, इस व्यक्ति को हटाओ। आप वस्तु बदलना चाहते हैं,
वस्तु को कोई मत बदलो। वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये घड़ी अच्छी है बुरी है, देखो सुंदर लग रही ना, चाहिए तो नहीं है ना, देंगे नहीं अभी। कैसी है घड़ी, अच्छी है बुरी? अच्छी है ना। इसी जोर से फेंक के मारते हैं तो लग जाएगी सिर में, तो कैसी लगेगी ये? अच्छी है बुरी? क्यों? ये तो अच्छी है ना, ये तो अच्छी है तो अच्छी रहना चाहिए थे, तो बुरी क्यों हो गई? इसी वस्तु से कितना सुंदर भवन है, कितना सुंदर भवन है, कितना अच्छा भवन है, और यहीं सीढ़ी पे पैर फिसल जाए, लग जाए तो फिर कैसा भवन बनाया है, ऐसी सीढ़ी बनाई पैर में लग गई। अभी तक कह रहे थे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हॉल है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा ना है, और जैसे ही बहुत अच्छा बना कहते कहते उसी पे ठोकर लग गई, और पैर मोच आ गई, टूट गया, शरीर में लग गई, चोट आ गई। कैसा बनाया है ये इधर क्यों बना दिया, बेकार है ये। वस्तु कैसी है, अच्छी या बुरी? कैसी है घड़ी? अच्छी है, जोर से लग जाए, इससे कोई फेंक के दे तो फिर भी अच्छी लगेगी। तो वस्तु कैसी है, अच्छी है बुरी? वस्तु अच्छी है बुरी? यदि अच्छी है तो सबको अच्छी लगना चाहिए, और बुरी है तो सबको बुरी लगना चाहिए। अच्छी है ओ पन्नालाल जी, पन्नालाल नाम है आपका? कोई मित्र है क्या तुम्हारा? कोई शत्रु है क्या? शत्रु कोई नहीं है, हैं? कोई नहीं है पक्का? सोच लो भी, फिर बदल नहीं बजाना। नहीं, मित्र शब्द क्यों आया? शत्रु है ना कोई? जब कोई शत्रु होगा तभी मित्र बोलोगे तुम। यदि कोई शत्रु हो ही नहीं तो मित्र क्यों बोल रहे तुम? सामान्य बोलते ना। फिर तुमने किसी का ये मेरा मित्र है, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कोई शत्रु है, ये मित्र है, ये मेरा मित्र है, इसका मतलब है कि कोई शत्रु भी जरूर है। इसे मैं पसंद करता हूं, इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे मैं पसंद नहीं करता। नहीं होगा क्या? ये है दर्शन। जब दर्शन की गहराइयों में जाओगे तो तत्व का निर्णय करना पड़ेगा, वस्तु का। बाबा वाक प्रमाणम नहीं आई उसमें। तर्कात तन निर्णय, तर्की कसौटी पे कसकर वस्तु का निर्णय करेगा, तभी कहेगा तत्वान श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व का श्रद्धान, अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, पूजा पाठ सम्यक दर्शन नहीं है। कहीं कोई परिभाषा नहीं दी किसी ने कि पूजा पाठ सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन कोई है, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। धर्म की व्याख्या कही, पूजा पाठ धर्म नहीं बोला, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है, उसको जानना धर्म है। पर वस्तु के स्वभाव के बारे में नहीं पता तो धर्म के बारे में पता कहां से होगा? हम शारीरिक मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मानसिक मेहनत किंचित भी नहीं चल रही हमारी। एक मजदूर की जैसे हैं कि जिसको कह दिया टोकनी यहां फेंकना है, बस उसे तो यहां फेंकना, उसे मतलब ही नहीं है, फेंक रहा है। ऐसी आपको कह दिया कि ये द्रव्य इसमें चढ़ाना है, सो आप इसमें चढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं, खत्म का। एक मजदूर वो टोकनी फेंक रहा है, उससे कहा कि ये मिट्टी यहां से उठा के यहां गड्ढा करना है और इसकी मिट्टी उठा के यहां फेंकना है। ये ढेर लगा हुआ है गिट्टी का, ये ढेर को इधर बिछाना है पूरा, बस इधर की गिट्टी इधर करनी है, इधर की मिट्टी इधर करनी है। तो हम भी इधर के चावल इधर कर रहे हैं, इधर के चावल इधर, बस। ये मोती यहां से चालू है, इस मोती को घुमा के यहां तक ला दिया, फिर यहां से ला के यहां तक ला दिया। क्या ये? कभी विचार ही नहीं है तत्व के प्रति, सोच ही नहीं जाती हमारे तत्व के प्रति कि वस्तु कैसी है, अच्छी है बुरी है, जगत में जीव मित्र है या शत्रु है, अच्छा है या बुरा है। जिस वस्तु को आप अच्छा कह रहे हो वो बुरी है कि नहीं है?
जिस वस्तु को आप बुरा कह रहे हो वो अच्छी है कि नहीं है? आप जिस चोर को, जिस सप्तव्यसनी व्यक्ति को, या किसी भी आतंकवादी या किसी को भी आप जिसको आप बुरा कह रहे हैं, किसी को तो अच्छा भी लगता है ना। जो आपको बुरा लग रहा है वो किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? और जो तुमको अच्छा लग रहा है वो किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये निर्णय करना पड़ेगा। कभी बाजार गए, मेले में गए, मेले में पहले मेला भरा जाता था, गांव में मेले आता था। तुम लोग गांव में रह के नहीं रहे कि शहर में रहे सीधे? तो रहे हो तो थोड़ा, तो गांव में मेले आता था, मेला, तो सब मेलों में जाते थे शाम को। वहाँ पर क्या चश्मा मिलते थे, चश्मा लाल, नीली, पीली, हरी। तो जो जैसा चश्मा पहनता था वस्तु उसको वैसी दिखाई देती थी। लाल पहना तो लाल, नीली पहनी तो नीला नीला मेला, हरी पहनी तो हरी हरी वस्तु। पर वस्तु वास्तव में कैसी थी? लाल थी, नीली थी, पीली थी, हरी थी। कैसी थी? लाल चश्मा पहना लाल दिख रही, पीला पहना पीला दिखा, नीला पहना नीला दिखा, हरा पहना हरा दिखा। तो वस्तु कैसी थी? लेकिन हमको तो लाल नीली पीली दिखाई दे रही थी। चश्मा लाल पहना इसलिए वस्तु, लेकिन वस्तु कैसी है? वस्तु तो जैसी थी वैसी है। ऐसी जिसके प्रति हमें राग दृष्टि है वो हमें मित्र दिखाई दे रहा है, जिसके प्रति द्वेष दृष्टि है वो हमें शत्रु दिखाई दे रहा है। व्यक्ति व्यक्ति है, व्यक्ति ना शत्रु है ना मित्र है। जिसे आप मित्र देखते हो उसी से पार्टनरशिप टूट जाए। पहले तो भैया तुम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। एक साथ भोजन, एक साथ पानी, एक साथ घूमना, एक साथ चलना फिरना। और जब पार्टनरशिप टूट गई, अब एक दूसरे को देखते नहीं हो, नाम तक नहीं सुनना चाहते। व्यक्ति तो वही था, 2 हाथ 2 पैर कान नाक, वो कोई बदला क्या? उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन फिर भी बदला तो कुछ और है, उसका नाम है दृष्टि। दृष्टि बदल गई। जो मित्र दिखाई दे रहा था अब वो शत्रु दिखाई देने लगा। एक व्यक्ति जो आपकी बात नहीं मान रहा था, कोर्ट केस चल रहे थे, आखिरी में उसका ठीक है भैया एक काम करो, तुम्हारी जमीन ले लो, चलो बात खत्म करो। अच्छा ठीक है, साइन हो गया, सब उसने दे दिया। अब आपस में मिलना जुलना हो गया, खाना पीना चालू हो गया वापस। अब जो शत्रु था अब वो मित्र दिख रहा है। क्या हुआ? क्या बदला इसमें? बदली मात्र दृष्टि। आचार्य भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ध्रुव सत्य पर दृष्टिपात करो। वस्तु के सहज स्वभाव को यदि देखोगे तो आपको धर्म समझ में आएगा। हम जो राग द्वेष कर रहे हैं, जो क्लेश संक्लेश कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है। दूसरा व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इधर हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी जाप आदि व्रत आदि कर लें, लेकिन यदि हमको तत्व दृष्टि का बोध नहीं है तो कहते हैं शून्य है सारी पूजा पाठ। कैसे शून्य? तो ऐसे शून्य। भागचंद जी, व्यापार किया कभी आपने? व्यापार नहीं किया तो ऐसी बाप दादा की प्रॉपर्टी थी क्या? उसी को कमा रहे, उसी को बेच बेच के खा रहे क्या? चलो अच्छा, व्यापार नहीं किया तो कभी किसी को पैसा दिया क्या? दिया? कभी चेक से दिया क्या? चेक से कभी नहीं दिया। अच्छा, चेक से मिला कभी? चेक मिला भी नहीं तुम्हें कभी? गजब है। तो भैया किसी का व्यापार चलता है कि यहाँ पे कोई करता है कि सभी ऐसी सभी व्यापारी हैं? अजीत जी तुम तो बड़ा व्यापार है। हाँ, चाय बागान वगैरह वगैरह होंगे। इनका भाई है ना वहाँ पे नलवाड़ी में। चेक से पेमेंट किया कभी किसी को? चेक फाड़ के दिया? चेक लिया क्या? लिया भी और दिया भी। जितनी शून्य बढ़ती हैं उतनी चेक की कीमत बढ़ती ही नहीं बढ़ती। पक्का?
सोच लो, है ना। तो एक चेक हम आपको देते हैं जिसमें जितनी शून्य तुमको भरना उतनी भर लो, बस शून्य ही भरना और कुछ नहीं भरना। एक चेक हम तुमको देते हैं, उस चेक में तुमको जितनी शून्य रखना है उतनी रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 रख लो तुम तो। कितने रुपए मिलेंगे? क्यों? शून्य से तो कीमत बढ़ती है ना चेक की, शून्य से तो कीमत चेक की बढ़ती है ना, नहीं बढ़ती? शून्य से कीमत नहीं बढ़ती चेक की, बढ़ती है? नहीं बढ़ती है? कहाँ पे? अरे वो तो छोड़ो, तुम तो शून्य से बात करो भी तो। इक्का दुक्का की बात छोड़ो, इक्का दुक्का अभी तो आप बात चल रही, शून्य से कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। तुम जहां लगाना है लगा लो, तुम तो शून्य तुमको दे दी हमने सारी, आगे लगाओ, पीछे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, जहां लगाना है जितनी शून्य रखना उतनी शून्य रखो, बस शून्य है तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। इक्का दुक्का की बात ही नहीं चल रही, भी तो सिर्फ शून्य की बात चल रही है। अब तुम्हें शून्य आगे रखना है आगे रख लो, पीछे रखना है पीछे रख लो, ऊपर रखना है ऊपर, नीचे जिधर रखना है रख लो, बस शून्य मिलेगा तुमको। तो कितना रुपए मिलेगा? क्यों जीरो क्यों मिलेगा? अंक नहीं है, अंक नहीं है, इसलिए शून्य की कीमत है कि नहीं है? हैं? ओ प्रकाश, पीछे क्या नाम भैया का? जय कुमार जी काला। बताओ तो शून्य की कीमत है कि नहीं? किसके साथ? सुन, पहले शून्य की कीमत नहीं, बाद में। कहाँ लगाना है तुम्हें? जहाँ लगाना है वहाँ लगा लो ना, बोल तो रहे हैं। हाँ, क्या नाम है दादा जी तुम्हारा? हीरा लाल जी। हाँ, 100% की बात बोली कि शून्य की कीमत तो है जब अंक है तब। यदि अंक नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। शून्य कीमत बढ़ाता है, जिसके पास अंक होता है उस चेक की कीमत शून्य बढ़ाता है। जिस चेक में अंक नहीं होता है उस चेक की कीमत शून्य कभी नहीं बढ़ाता है। शून्य हमेशा शून्य ही रहता है। ऐसी जो क्रियाएं वो शून्य हैं, वे तभी शोभा को प्राप्त होंगी जब उसमें सम्यक का अंक होगा, तत्व निर्णय का अंक होगा। यदि तत्व निर्णय का अंक नहीं है तो तुम्हारी पूजा 1 शून्य, अभिषेक देखना 2 शून्य, माला फेर लेना 3 शून्य, स्वाध्याय कर लेना 34 शून्य, उपवास कर लेना 5वीं शून्य, आहार और दे लेना 6वीं शून्य, प्रवचन सुन लेना 7वीं शून्य, और रात में सामायिक आदि कर लेना 8वीं 9वीं। ये शून्य बढ़ा रहे हो आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार तिनसुकिया असम।